एग्जाम्पल वन है सिमेट्रिक ग्रुप S3, यानी S3 जो है हमारे पास ये एक सेट होगा, इसके हमने क्या बनाना है, सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो हमने सिमेट्रिक ग्रुप यानी 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और इसकी हमने क्या बनानी है, परमुटेशन ग्रुप जो है वो इसका हमने अब बनाना है। कितनी परमुटेशन बनती हैं और वो जो टोटल होगा वो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, जो परमुटेशन होगा होगा ग्रुप, जिसको हमने नाम दे दिया कि वो सिमेट्रिक ग्रुप होगा। अब इसके लिए जो सेट हमने लिया है इसको S3 का नाम दिया और वो क्या 1 2 3, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं और वो तीन एलिमेंट्स उनकी हम क्या करवाएंगे, उनकी डिफरेंट जो फंक्शन लेके उनकी कंपोजिशन करवाएंगे या मैपिंग करवाएंगे और वो सारे 1 to 1 और ऑन टू होने चाहिए। तो फिर हमारे पास जो सारी इसकी परमुटेशन बनेगी उनको कंबाइन करेंगे एक सेट में, तो वो एक इसका क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा या सिमेट्रिक ग्रुप, उसको हमें एक ने नाम दे दिया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या होता है n का फैक्टोरियल होता है। कितनी परमुटेशन बनती है इसमें, एलिमेंट कितने हैं 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है 6, यानी कि इसकी टोटल जो परमुटेशन बनेगी वो कितनी बननी चाहिए 6 बननी चाहिए। अब देखें इसकी पहली परमुटेशन को हमने ई का नाम दे दिया, यानी आप इसको आइडेंटिटी कह लें कि ये आइडेंटिटी परमुटेशन होती है, उसके अपने ही एलिमेंट के साथ उसकी मैपिंग होती है। 1 2 3 की किसके साथ होगी, 1 2 3 के साथ ही इसके क्या होगी मैपिंग होगी। तो ये एक परमुटेशन हो गया। इस तरह अल्फ़ा हमने एक परमुटेशन बनाई है जिसमें हम क्या किया, हमने एलिमेंट को चेंज कर दिया। हमने पहले 1 2 3 था, फिर हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 3 1 2 3 1, ये हमारे पास क्या आ गया है, किसकी अल्फ़ा परमुटेशन आ गई है। फिर हमने क्या किया है, इसको 3 1 2 करेंगे, ये हमने बनाई 3 1 2, तो ये हमारे पास इस परमुटेशन है, इसको हमने अल्फ़ा स्क्वायर का नाम दे लिया है। फिर हमारे पास एक परमुटेशन हमने बनाई है बीटा, जो इसको हमने नाम दिया है, पहले को हमने क्या कर लिया 1 को फिक्स कर लिया है और पहले 2 3 किया, तो अब 3 2 कर देंगे तो हमारे पास एक नई परमुटेशन आ जाएगी। इस तरह पहले 2 पे यहाँ पे फिक्स करके 3 1 किया, तो अब 1 3 कर देंगे तो हमारे पास एक नई परमुटेशन बन जाएगी जिसको हमने अल्फ़ा बीटा का नाम दे लिया है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, एक नई परमुटेशन बना लेंगे जिसमें हमने 3 1 2 किया था, 1 2 था, यहाँ पे 2 1 कर देंगे तो हमारे पास एक नई परमुटेशन बन जाएगी। अब आप देखें कि ये जो परमुटेशन बनी है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, पहली तीन तो हमने वैसे बना ली। ये जो परमुटेशन बनी है जिनके कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं ये भी क्या है, फंक्शन कंपोजिशन ही है। कि ये इसकी डिफरेंट क्या है, फंक्शन कंपोजिशन, जो हमने पीछे बात की थी पिछले वाली टॉपिक में कि ये क्या होती हैं, फंक्शन कंपोजिशन होती हैं। तो ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये पे क्या इसके फंक्शन कंपोजिशन है। अब ये किस तरह बने हैं कि हम अगर अल्फ़ा और बीटा का कंपोजिशन फंक्शन कंपोजिशन लेंगे तो हमारे पास ये वाला बनेगा। देखें ये बना के चेक कर लें, बेशक ये हमने अल्फ़ा बीटा लिया है, ये पहले आप अल्फ़ा ले लें 1 2 2 3 और 3 1, और फिर बीटा ले लें 1 1 2 3 3 2, तो ये हमारे पास जो आएगा, आप 1 1 पे मैप कर रहा है तो 1 किस पे इधर मैप कर रहा है 2 पे, तो 1 किस पे मैप कर गया 1 2 पे। यहाँ पे देखें 2 3 पे, यहाँ पे 3 1 पे, तो 2 किस पे मैप कर गया 1 पे। यहाँ पे 3 2 पे, यहाँ पे 2 3 पे, तो 3 3 पे मैप कर गया। तो अगर आप देखें ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा बनी है ये सेम यही है जिसको हमने अल्फ़ा बीटा का नाम दिया, यानी कि ये इन दो के कम फंक्शन कंपोजिशन से बनी है। इसी तरह जो अल्फ़ा स्क्वायर है ये किस तरह बनी है, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ ही करने से ये बनी है। आप यहाँ से देख लें, अगर अल्फ़ा को अल्फ़ा से करें अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, और ये हमने लिख लिया अल्फ़ा जो हमने लिया था वो लिख लिया। इसको इसी के साथ हमने क्या करवाना है, इसकी कंपोजिशन लेनी है। तो कंपोजिशन लें, अगर आप देखें 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, तो 1 किस पे मैप कर गया है 3 पे। 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे, तो 2 किस पे मैप कर गया 1 पे। 3 1 पे मैप कर रहा है 1 2 पे, तो 3 किस पे मैप कर गया है 2 पे। तो ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसका आप इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो सेम बनती है जो कि अल्फ़ा स्क्वायर है।
यानी इन दो इसके अपने ही साथ ये कंपोजिशन। इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा जो है, ये जो हमने अल्फ़ा स्क्वायर बनाई थी, इसका बीटा के साथ कंपोजिशन लेंगे तो ये बनेगी। यानी कि वही चीज़ है कि अगर हम एक परमुटेशन ले लें, उसकी हम एक फंक्शन के साथ क्या कराएंगे, कंपोजिशन करवाते जाएंगे, तो हमारे पास ये परमुटेशन जो है वो आती जाएंगी। अब हमारे पास ये बनी है इसकी टोटल 6 परमुटेशन। अब हम क्या करें कि इन परमुटेशन का एक सेट बना लें, यानी कि हम एक यहाँ पे बना लें सेट, जैसे हम उसको नाम दे लें। अगर यहाँ पे S3 धीरे उसको नाम दे लिया है कि उसमें अब कौन से एलिमेंट परमुटेशन आएंगी, एक उसमें आएगी ई, एक उसमें आएगा अल्फ़ा परमुटेशन, एक उसमें आएगी अल्फ़ा स्क्वायर, एक उसमें आएगी बीटा, फिर आएगी अल्फ़ा बीटा, और फिर आएगी अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा। यानी कि ये एक क्या बन जाएगा, ग्रुप। और ये जो आप ग्रुप बनाया है ये क्या कहलाएगा, परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सेट दिया होगा उसकी आप जो परमुटेशन है वो इस तरह से आप बना सकते हैं कि उसके पहले सिंपल उसको आप लिख लें कि 1 2 3, जिस तरह हमने लिखा है सेम आइडेंटिटी लिख लें, सेम ही वही नीचे आ जाए। फिर क्या करें, पहले नंबर को फिक्स कर लें, आगे वाले को रिपीट करते जाए जितनी बार वो रिपीट हो रहे हो। और फिर क्या करें, फिर सेकंड को कर लें फिक्स, फिर थर्ड को करें। इस तरह आप अगर रिपीट कर उसको चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन उसकी आ जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं कि उसका जितने नंबर ऑफ सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे, अगर उनका फैक्टोरियल ले लेंगे तो उसकी वो टोटल परमुटेशन जो है वो आ जाएंगी।